iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। और मैं बता दूं कि सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखा है जब मैंने आर से अग्रवाल का करवाया था क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था वहाँ पर भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आर से अग्रवाल का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आइए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूँ कि सारा वीडियोज़ आपको इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आने वाला है। तो वहाँ पर आप जैसे ही मैं डालूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो आप। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। हमें बोला कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका लेंथ हमें दे दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर। बोला आगे क्या किया, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। और बोला गया कि इस लाइन को हमें डिवाइड करना है 5:8 के रेशियो में। और आगे बोल रहा है कि मेजर द 2 पार्ट्स, और हमें दोनों पार्ट्स को मेजर करना है। और मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, 7 क्वेश्चन में हमें जस्टिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। तो जस्टिफिकेशन भी हम लोग करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें कहा गया है 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचने के लिए वो खींचते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक मेथड जो मैं बता रहा हूँ, ये एक अल्टरनेट मेथड भी है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेट मेथड भी आपको करवा दूंगा। 2 मेथड है इसको सॉल्व करने का, 2 मेथड में करवा दूंगा। तो हमें पहले कहा गया कि 7.6 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन सेगमेंट खींचना है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट खींच रहा हूँ 7.6 सेंटीमीटर का। चलिए देखो, ये रहा हमारा 0 वाला पॉइंट, और ये रहा हमारा 7.5 एंड 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको मैं मिला देता हूँ। चलिए, ये हो गया 7.6। अब इसका जो है मैं नेमिंग करता हूँ, नेमिंग कर दो। सपोज अगर ये लाइन जो है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि एक एक्यूट एंगल खींचेंगे। एक्यूट एंगल खींचेंगे यानी कि एक्यूट एंगल मीन्स दैट लेस देन 90 डिग्री, हमें मालूम है। तो एक्यूट देखो 90 डिग्री आपको ये एक्जैक्टली यही आएगा लगभग, है ना। तो लेस देन 90 डिग्री यानी कि इतना बड़ा, कहीं से भी खींच लेगा एक्यूट एंगल। चलिए, मैं एक एक्यूट एंगल खींचने जा रहा हूँ। तो ये खींच दिया भैया मैंने एक एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एक्यूट एंगल। चलिए, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। नेमिंग मैंने कर दिया यहाँ पर, दिस इज योर एक्स। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है ना 6 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी, इसको जो है ना हम लोग देख लेंगे रेशियो कितना है हमारा, 5:8 है। तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 8 5 13 यानी 13। तो 13 इक्वल पार्ट में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का 2 तरीका है। तो आप कंपास को फिक्स कर लो, और इसको जो है इस तरह से आप 1 पार्ट 2 पार्ट करके लेते चले जाओ। या अदर दूसरा तरीका जो है, जो ईजी तरीका है, जो मैं जनरली में यूज़ करता हूँ, वो आप स्केल ले लो और हर 1 सेंटीमीटर का 1 पार्ट कर लो, वो ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये मैं यहाँ रखा इसको, और मैं हर 1 सेंटीमीटर पर 1 पार्ट लेने वाला हूँ। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, 1 सेंटीमीटर पर पहला पार्ट, दूसरे सेंटीमीटर पे हो गया दूसरा पार्ट, तीसरे सेंटीमीटर तीसरा, है ना, 4 सेंटीमीटर हो गया फोर्थ, दिस इज 5th 6th 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज योर 13 पार्ट में हमारा ये हो गया डिवाइड। इसका अब नेमिंग कर देंगे। तो चलिए नेमिंग करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ए से मैंने लिखा है इसको, तो मैं नेमिंग जो करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। 13 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो 13 पार्ट तक ले लिया A13। चलिए, ये 13 पार्ट में हम लोगों ने कर लिया था डिवाइड। अब ये अपन ने लिख दिया, नाम मेंशन कर दिया। आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो देख लो कि लास्ट पार्ट जो है ना हमारा 13 पार्ट, उसको जो है हम लोग बी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए, इस लास्ट पार्ट को आप जो है बी से ज्वाइन कर दो। जो बी पॉइंट है हमारा, उससे इस लास्ट वाले पॉइंट को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, ये अपन ने जोड़ दिया इसको। चलिए, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया था 5:8 रेशियो में। तो 5 जहाँ पर यानी कि A5 जहाँ है, वहाँ से हम लोग ये A13B जो है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से खींचना है यानी कि A13 से खींचना है, वहाँ से अपन एक आर्क ले लेंगे। तो देखो, ये एक आर्क ले लिया, ये लिया एक आर्क। कंपास को कहीं भी फिक्स करके एक आर्क ले लो। अब इस कंपास को हिलने नहीं देना है, बिना हिलने
इसको A5 पे रखना है, A5 पे रखा क्योंकि A5 से हमें खींचने के लिए कहा गया है, A5 पे रखा और एक आर्क यहाँ भी ले लेंगे हम लोग, देख लो ये ले लिया एक आर्क, समझ में आ गई बात। कंपास को हिलने नहीं देना था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को मेज़र कर लेंगे, तो इसको मेज़र कर रहा है अपन, तो ये देखो कितना बड़ा आ रहा है, एग्जैक्टली मेज़र करना, हल्का से भी गड़बड़ाना मत, तो फिर लाइन पैरेलल नहीं खिंचाएगा आपको, है ना, ड्रॉ नहीं होगा। देखो ये मैंने मेज़र कर लिया, अब इसको बिना हिलाए यहाँ रख करके कट कर देना है, तो ये कट कर दिया। चलिए ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि A5 से जो हमें कहा गया था ना, A5 ये वाला पॉइंट यही है, इसको और जो पॉइंट हमें यहाँ कट करने के बाद मिला है, इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन सेगमेंट अपन ड्रॉ कर लेंगे, देखो। और ये जो है हमारा पैरेलल हो जाएगा AB के। क्यों होगा पैरेलल? क्योंकि अपन ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनाया है। तो क्लास 9th में चैप्टर 6 में हम लोगों ने, क्लास 9 RS अग्रवाल चैप्टर 6 में हम लोगों ने एक एग्जाम पढ़ा था कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर हमारे इक्वल हो तो लाइन्स पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए जो है हमारे दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट का नाम C डाल देता हूँ, तो ये पॉइंट हमारा C हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमें कहा गया कि इसको मेजर करें, तो मेजर करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे। तो चलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अब हमारा, मैं मेजर करके लिखता हूँ। तो दो पार्ट को बताया, मेजर द टू पार्ट्स। तो चलिए AC इक्वल टू देखता हूँ कि कितना आ रहा है, AC इज इक्वल टू एंड CBC या फिर CB इज इक्वल टू देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है, मेजर करके तब लिखता हूँ। तो ये अपन ने जब मेजर करा, ये आ रहा है हमारा 2.9 से भी थोड़ा सा बड़ा है ना, लगभग उतना ही आ रहा है, कि 3 के आसपास आ रहा है, या फिर 2.9 से जो थोड़ा सा ज़्यादा ही है ना, और 3 से हल्का कम है। और ये देखो टोटल का टोटल पॉइंट आपका 7.6 है, बिल्कुल सही जा रहा है, तो बिल्कुल सही अपन ने लिया, ये 2.9 आ जाएगा। और ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4.6 समथिंग आ रहा है ना। तो चलिए, तो इसको अब जो है मैं जो है इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा है हमारा 2.92 के आसपास आ रहा है, 92, ठीक है ना, और आगे जाएगा तो खाली इतना आपने लिख दिया। और ये आ रहा है हमारा 4.63 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना लगभग आ रहा है, लगभग आ रहा है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है ना, इतना हमारा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया डन, ठीक है। ये जो AB था, ये AB कितना का लेंथ था हमारा, ये था 7.6 सेंटीमीटर का था। तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर हो गया, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। चलिए आइए बाकी चलते हैं। इसका जो है हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप 1 में देखिए डायरेक्शंस की हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन खींचा था AB, तो आपको लिखना है यहाँ पर कि अलाइन सेगमेंट AB 7.6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन। पहला स्टेप हो गया डन। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करा था, स्टेप सेकेंड में देखिए अपन ने क्या करा था कि एक एंगल, एक्यूट एंगल बनाया था BAX। तो एन एक्यूट एंगल BAX has been drawn with side AB। चलिए स्टेप 3 में अपन ने क्या करा है, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया कि A और A13 को अपन ने 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो डिवाइड A13 इंटू 13 इक्वल पार्ट। चलिए हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में अपन ने क्या करा, स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या किया, A13 से को B से ज्वाइन किया। तो ज्वाइन A13B, ओके। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या किया कि एक जो है A5C जो है हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन खींचा है, किसके, A13B के। तो A5C is drawn parallel, this is the sign of parallel to, किसके पैरेलल खींचा है, A13B के, A13B, ओके, which intersect
ए बी एट सी, जो कि ए बी को सी पे इंटरसेक्ट किया है। तो यही था हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा जो हो गया है। आइए अब जो हम लोग इसका जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको एक बेसिक्स चीज़ें बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, वो देख लो। अगर एक ट्रायंगल है हमारा, सपोज ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और एक लाइन है इस ट्रायंगल में डी ई जो कि इसके पैरेलल है, तो ऐसा, तो इसमें क्या होता है कि ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी हो जाता है। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा थेल्स थ्योरम को। उसके जब करोलरी जो पढ़ा था, करोलरी में हम लोगों ने देखा था कि ए डी बटा ये पूरा ए बी, तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी ए सी, ये पूरा का पूरा ए ई बाई ए सी, ये भी हमारा होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ का जो है हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो इन हम लोग पर कौन से ट्रायंगल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए फाइव सी, तो मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ए फाइव सी, ठीक है। एंड ट्रायंगल कौन लिया हम लोगों ने, एंड ए थर्टीन बी, तो ए थर्टीन बी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारा ए फाइव सी जो है हमारा, ए फाइव सी इज पैरेलल टू ए थर्टीन बी, ए थर्टीन बी के पैरेलल है। और ये कैसे पैरेलल है, अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन जो ये दोनों हमारा पैरेलल हो गया। तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया हमारा लाइन और ये ट्रायंगल बन रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ए फाइव क्या हो जाएगा हमारा कि ए फाइव बाई, मैं ए फाइव बटा थर्टीन ले लेता हूँ ना, ए फाइव बटा ए थर्टीन कर लो, ए फाइव बाई ए थर्टीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई सी बी, तो ए सी बाई सी बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको सी बी कर लो, ये हो जाएगा सी बी, ठीक है। इससे पहले जो मैंने लिखा था वो भी सही था, बट वो कॉरिलेटरी का है, बट हमें जो प्रूव करना है वो यहीं तक है, तो इसलिए हमको उसको लेने की जरूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ देखो ए फाइव जो है हमारा ए फाइव और ए फाइव बटा ए थर्टीन, तो ए फाइव यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5, तो ए फाइव से ए13 जो है हमारा 8 इक्वल पार्ट में। तो इसको जो है मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है और रीजन डाल दिया है बाय बीपीटी। इसी को तो हम लोग जो है थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बीपीटी भी बोलते हैं, तो रीजन आपको डालना पड़ेगा। तो ए फाइव बटा ए थर्टीन जो है हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बटा सी बी। ये क्या होगा, क्यों होगा कि बाय थेल्स थ्योरम, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में। तो उसके बाद क्या हो गया, ए फाइव जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इक्वल पार्ट में कटा है, तो ये 5 हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इक्वल पार्ट में कटा हो, तो ये 8 हो गया। इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है हमारा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है, ए फाइव जो है बाय ए, ये इसके बराबर है, और यही चीज़ जो है हमारा ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ए सी बटा सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5:8, यानी कि 5/8। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था, जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था, जो कि मैंने जस्टिफिकेशन भी आपको दे रखा है। तो ये हो गया हमारा। आई होप सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग अल्टरनेट मेथड से भी करेंगे, तो जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तो कैसा लगा हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं बता दूं कि जितने भी, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन हो या किसी के भी हो, सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।